नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दोस्तों, धर्मांतरण रैकेट में हर दिन नई नई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। ये रैकेट कल किसी और ने नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के उच्चतम अधिकारियों में से एक अवनीश अवस्थी ने कहा कि टेरर एंगल को नकार नहीं सकते, तो हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। और अब धर्मांतरण में विदेशी फेलोशिप की बात सामने आ गई है। अधर्म के जाल में फंसाए गए बच्चों के अकाउंट में विदेशी फेलोशिप के नाम पर 10,000 से 50,000 रुपए तक ट्रांसफर किए जा रहे थे। धर्मांतरण रैकेट में आतंकी कनेक्शन की बात तो मैंने आपको बताई कि कल किसी और ने नहीं, अवनीश अवस्थी ने कहा कि भाई जिस तरह की पढ़ने की सामग्री, यानी जिस तरह की किताबें, जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स इनसे मिले हैं, आतंकी एंगल को, टेरर एंगल को नकारा नहीं जा सकता है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी अब एक्टिव हो गई है, यानी NIA। धर्मांतरण के तार कैसे एक राज्य से होते हुए 24, कल तक 14 थे, आज 24 राज्यों तक फैल गए हैं। उमर और जहांगीर ने किस तरह से लोगों को झांसा देकर फंसाया और पैसे के साथ दूसरे तरह का लालच देकर जबरन अधर्म का खेल खेलते रहे। जल्द ही साजिश की पूरी परतें खुल जाएंगी एक एक करके। आज धर्मांतरण को लेकर हमारे साथ पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। अधर्म की फंडिंग में विदेशी फेलोशिप की बैसाखी किसने लगाई और क्यों, पूछता है भारत। और 7 समंदर पार से चल रहे इस घिनौने खेल का आका कौन है, क्योंकि हिंदुस्तान में बैठे भी कई व्यक्ति हैं जो पर्दे के पीछे अभी छुपे हुए हैं, उनके चेहरों से पर्दा हटना है। और आज पूछता है भारत की क्या धर्मांतरण की आड़ में आतंकी फसल उगाने की साजिश थी क्या। और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में देशवासी, धर्मांतरण की जांच में अब NIA की एंट्री से क्या पूरा सच सामने आएगा, पूछता है भारत। धर्मांतरण फेलोशिप फंडिंग की जड़ पर चोट, अधर्म के तार पर योगी का प्रहार, धर्मांतरण केस में NIA जांच की तैयारी, जबरन धर्म परिवर्तन की एक एक परतें खुलने लगी। उमर और जहांगीर ने कहां तक फैलाया धर्मांतरण का जाल, गरीब और दिव्यांगों को तरह तरह का लालच देकर कैसे फंसाता था। दिल्ली से लेकर यूपी और उत्तराखंड से लेकर बिहार तक अधर्म का घिनौना खेल कैसे खेला जाता था। यूपी के फतेहपुर, लखनऊ, नोएडा और कानपुर जैसे दर्जनों जिलों से धर्मांतरण पीड़ितों की आवाजें उठने लगी। रातों रात जिंदगी बदलने का सपना दिखाकर विदेशी फेलोशिप के नाम पर उनके अकाउंट में पैसे तक ट्रांसफर किए गए। कुछ फंडिंग की बात भी सामने आई थी, किस तरह का उसको लालच दिया गया था। हाँ, अकाउंट में कुछ पैसे भेजे थे उसके। अच्छा, और भी कोई उसको लालच दिया था? हाँ, मकान और नौकरी के लिए लालच दिया गया था। धर्मांतरण के रैकेट में आदित्य जैसे हजारों लोगों को फंसाया गया, पैसे से लेकर घर देने तक का जाल बिछाया गया और फिर आदित्य को आदिल बना दिया तो सुमित को सुलेमान। मगर UP-80 ने धर्मांतरण के मोहरे को शिकंजे में लिया तो 7 समंदर पार तक तार जुड़ते चले गए। बहुत गहराई से जांच हो रही है, विदेशी फंड लेकर के और लालच दे करके, भय दिखा करके, और अगर किसी का धर्मांतरण किया जाता है तो उत्तर प्रदेश और देश में गैर कानूनी है। और जो गैर कानूनी काम करता है तो गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हुई है और आगे भी होगी और कठोर कार्रवाई होगी। देश के 24 राज्यों तक फैला धर्मांतरण का मामला धीरे धीरे आतंकी कनेक्शन की ओर जा रहा है। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने पहले ही रिपब्लिक भारत से साफ साफ कहा था कि टेरर एंगल से इंकार नहीं किया जा सकता। अब इस केस को NIA को सौंपने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक NIA की दिल्ली और यूपी की यूनिट जांच में लगाई जा सकती है। मतलब साफ है कि धर्मांतरण के मोहरे जहांगीर और उमर का आका अब किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा। अधर्म की घिनौनी साजिश के पीछे कौन है, धर्मांतरण की आड़ में आतंक की फसल कौन उगाना चाहता है, पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। और यह तय है कि कौन क्या कर रहा है। पूरा पैनल है मेरे साथ। संजू वर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, ममता काले हैं, तेजिंदर बग्गा जुड़ेंगे, अतीकुर रहमान, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, सतीश प्रकाश, हाजी नजीम। लेकिन सबसे पहले मैं जा रहा हूं कपिल मिश्रा के पास, बीजेपी के नेता हैं।
कपिल मिश्रा जी, मैं सबसे पहले आपसे यह पूछ रहा हूं कि जब राम मंदिर की बात होती है तो कई लोग जमीन घोटाला उठाते हैं, जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आती है तो कहते हैं नहीं, इस ओर मत देखो। बच्चों के साथ हो रहे दुष्कर्मों की बात होती है तो कहते हैं नहीं, इस तरफ मत देखो। लेकिन अब जब मूक बधिर, मतलब बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महिलाएं सोशली और फाइनेंशियली वनरेबल, ऐसों को पैसा देके, नौकरी का लालच देके, स्कॉलरशिप के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पैसा ट्रांसफर हो रहा है और यहां पर बैठे लोग कहते हैं कि यह सही है। कपिल मिश्रा जी, ये कैसे सही है? और ये दिल्ली में हो रहा था, दिल्ली में रहते हुए नोएडा में, यानी कैपिटल सिटी से, देश की राजधानी से 10-20 किलोमीटर के रेडियस में। तो ये डर नहीं है, इन लोगों में किसी का डर नहीं है। कपिल मिश्रा जी, जिस तरह से ये लोग कार्यरत थे और फोर्सेबल धर्मांतरण कर रहे थे। कपिल मिश्रा, देखिए, ये एक भयानक घटना है और ये आतंकी घटना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब एक हिंदू का धर्मांतरण होता है तो केवल एक हिंदू कम नहीं होता है, बल्कि शत्रु एक पूरी की पूरी पीढ़ी को दुश्मन बनाने की तरफ लेके जाया जाता है। ये मूक बधिर बच्चों को ह्यूमन बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग देने की तैयारी की जा रही थी। सुमित को सुलेमान बताया जा रहा था, आदित्य को आदिल बनाया जा रहा था। मैं ये कहता हूं कि अगर इतना आपको भरोसा है अपनी बात पे, अपनी इबादत पे, तो आप ये ओपन में आके कंपेयर करो ना, साइंटिफिक और लॉजिकल तौर पे। ये क्या मूर्ख बना के, धोखा देके, छल करके, ब्लैकमेल करके धर्मांतरण की कोशिश करते हो? अपने ऊपर भरोसा है, अपनी बात के ऊपर दम है, तो सामने आके कंपेयर करके चुन ले लोग कौन से धर्म में जाना है, किस धर्म में महिलाओं को आजादी है, कहां पे बच्चों को शिक्षा की आजादी। मैं कह रहा हूं कपिल मिश्रा जी, हिंदुस्तान में किसी भी धर्म में, कपिल मिश्रा जी, मैं कह रहा हूं चाहे वो छत्तीसगढ़ के जंगल हो, मैंने कल भी कहा था, चाहे वो छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जंगल हो, जहां पे ट्राइबल लोग हैं, उनको सिर्फ साफ पानी दिखा के उनकी स्थिति खराब है। सरकारों पे सवाल उठने चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर कोई 100 रुपए के नोट के लिए धर्मांतरण करने को तैयार हो जाए तो सोचिए कि उसकी हालत कितनी खराब होगी। वो एक अलग विषय है, सरकारों से सवाल पूछा जाना चाहिए, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, कोई भी हो, वाईएसआरसीपी, टीडीपी, कोई भी। लेकिन अगर कोई पैसा देके धर्मांतरण कर रहा है किसी भी धर्म में, तो वो उस धर्म के लिए नहीं जिसमें धर्मांतरण हो रहा है, या सिर्फ उसके लिए नहीं जिससे हो रहा है, पूरे सोशल जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा सोशल स्टाटा होता है, जो सोसाइटी होती है, उसके लिए ये गलत संदेश जाता है कि पैसा देके आज आप इस धर्म से उस धर्म में करा लोगे, कल आप उससे ज्यादा पैसा देके उस धर्म से किसी तीसरे धर्म में करा लोगे। ये अलाउड नहीं है, ये भारत के संविधान में, भारत के नियमों के अनुसार अलाउड नहीं है। कपिल मिश्रा जी, बिल्कुल ऐश्वर्या जी, और मैं ये कहना चाहता हूं यहां पर कि संवैधानिक तौर पर तो ये अपराध है ही, ये मानवता के लिए भी अपराध है और ऐसे लोगों को आतंकवादी माना जाना चाहिए, आतंकी की तरह ही इनके साथ व्यवहार होना चाहिए और इनके ऊपर कोई दया नहीं की जा सकती है। मैं तो हैरान हूं, भारत की राजधानी में बैठकर धर्मांतरण का ऐसा टेरर का ऐसा नेटवर्क चलाया जा रहा है और गूंगे और बहरे लोगों को धर्मांतरण, बच्चों को, मूक बधिर बच्चों को अपने धर्म में डालने की कोशिश। और जिन बच्चों को कन्वर्ट किया, मैंने रिपब्लिक भारत में न्यूज देखी, उधर पाकिस्तान से फोन आ रहा है उनके पास, आईएसआई के नेटवर्क में जोड़ने की कोशिश की जा रही है, बोला जा रहा है कि वहां पे आ जाओ, वहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी आतंकवादी बनने की। इस प्रकार का खुलेआम, यानी कि अब आपके बच्चों ने भी आपका सुनना बंद कर दिया है क्या? उनकी भी आंखें खुल चुकी हैं क्या? 72 हूरों का जो सपना बेचते थे, अब गूंगे बहरों को बेचने की नौबत आ गई है क्या? जिसकी आंखें या जुबान चलती है, अब उसने खरीदना बंद कर दिया क्या आपका ये सपना? मैं ये पूछना चाहता हूं कि 72 हूरों का सपना अब गूंगे और बहरे बच्चों को बेचने की मजबूरी आ गई क्या? अब अपने बच्चों ने भी सुनना बंद कर दिया क्या? आतंकियों के कैंपों में अब लड़के मिलने कम हो गए हैं क्या, जो इन मासूमों को बेवकूफ बनाकर आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है? बिल्कुल सही कहा, यूपी एटीएस की जो कार्रवाई है और अवनीश अवस्थी जी ने जो बयान दिया, ये टेरर नेटवर्क है और इसको आतंकी नेटवर्क की तरह ही कुचला जाना चाहिए, कुचला जा रहा है। और मैं बधाई देना चाहता हूं रिपब्लिक भारत को कि इस मुद्दे को आज आप पूरे देश के सामने पूरे जोर शोर से उठा रहे हैं। ये बहुत भयानक मुद्दा है और इसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अतीकुर रहमान जी हैं हमारे साथ, कपिल मिश्रा जी, संजू वर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े थे, इंदर बग्गा है, ममता काले। लेकिन मैं सबसे पहले
अतीकुर रहमान के पास जा रहा हूं। अतीकुर रहमान जी, जब हम इस पे बहस कर रहे थे आपने कहा था कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। कपिल मिश्रा ने कुछ कहा, मैं जानता हूं आप कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन पहले मेरा सवाल आपसे यह अतीकुर रहमान जी, क्या पिछले 24 घंटे में आपने यह सोचा कि मैं कह रहा हूं कि अगर किसी की स्थिति इतनी खराब है कि वो 100 रुपए के लिए तेजिंदर बग्गा, 100 रुपए के लिए कपिल मिश्रा जी, 500 रुपए के लिए, 10,000 रुपए के लिए, 20,000 रुपए के लिए धर्मांतरण करने को तैयार है, तो उस पर बहस अलग हो सकती है कि क्या हमारी सरकारें कर रही हैं। बिल्कुल बहस होती है अतीकुर रहमान जी कि आप, हमारी सरकारें, राज्य सरकारें, 24 प्रदेशों की सरकारें क्या कर रही हैं, वो बहस है। लेकिन दो गलत एक सही नहीं बनाते। यह कैसे हो सकता है कि अगर सरकारें काम नहीं कर रही तो एक और इलीगल काम होगा, पैसे देके आप धर्मांतरण कर देंगे और अतीकुर रहमान जी आप उसको ठीक कहेंगे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है अतीकुर रहमान से। अतीकुर रहमान, और फिर आप अपना कपिल मिश्रा से सवाल पूछिए। संजू वर्मा जी आ गए हैं दोबारा, हाँ पूछिए। ऐश्वर्या भाई, आ रहा हूं संजू जी। आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल भी और आज भी आपने ये खुलासा किया। एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल साहब, बिल्कुल बोलिए। एम आई ऑडिबल ऐश्वर्या भाई? बोलिए बोलिए अतीकुर रहमान जी, सुनाई दे रहा है। ये खुलासा करके बहुत अच्छा किया कि कोई धर्म इस तरह के फोर्सफुल कन्वर्जन का समर्थन नहीं करता है। और हमने भी पिछले कई दिनों के अंदर, 2-4 दिनों के अंदर इस बात को कुरान से साबित किया था कि कुरान और अल्लाह जरा भी इन चीजों को पसंद नहीं करता है। नहीं, मैं तो किसी मजहब की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कोई भी मजहब हो, या लालच किया जाए। नहीं तो पता है अतीकुर रहमान जी, आपको बोलना चाहिए कि अगर ऐसा किसी भी धर्म के नाम को खराब करने के लिए कुछ लोग लगे हैं तो उनके खिलाफ, उस धर्म के नहीं सभी लोगों को एक साथ आके, कपिल मिश्रा अकेले क्यों, संजू वर्मा जी अकेले क्यों बोले, आपको भी बोलना चाहिए। सिर्फ तेजिंदर बग्गा बैनर क्यों निकाले, आपको भी बोलना चाहिए कि हां हम आपके साथ खड़े हैं। ऐश्वर्या भाई जी बोलिए अतीकुर रहमान जी, मैं आ रहा हूं संजू जी। पीछे नहीं हटेंगे हम अगर ये साबित हो जाता है तो। ऐश्वर्या भाई जी, ऐश्वर्या भाई सुनिए मेरी बात, सुन रहा हूं साहब। बहुत जरूरी ये एंगल है। ये चीज कपिल मिश्रा जी को समझना चाहिए कि आप जो हिंदुत्व प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ये पूरे एपिसोड के पीछे, ये घातक साबित होगा। उसी तरह से जिस तरह से आपने तबलीगी जमात के एपिसोड को लेके उसके साथ में फॉरेन फंडिंग जोड़ा, टेररिज्म जोड़ा, इस्लाम को बदनाम किया। कपिल आपको जवाब देना चाहते हैं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आ रहा हूं। इतना ही तर्क है संजू जी, आ रहा हूं, 2 मिनट दीजिए। कल को ये सारी चीजें अगर साबित नहीं हुई तो आप ये स्टोरी फिर से चलाओगे, आप माफी मांगोगे। ये कपिल मिश्रा जी नफरत फैलाने के लिए बहुत मशहूर हैं, क्या ये माफी मांगेंगे? मैं कह रहा हूं अतीकुर रहमान जी, यूपी की ATS निर्दोष हैं और कन्वर्जन बाय लॉ हुआ है, कन्वर्जन संवैधानिक तरीके से हुआ है। पैसे दे के आप संवैधानिक तरीके से करा रहे हैं। कपिल मिश्रा जवाब दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, उत्तर प्रदेश की सरकार, इसको संजू वर्मा जी सुनिएगा, तेजिंदर बग्गा सुनिए, अतीकुर रहमान, कपिल मिश्रा, यूपी धर्मांतरण केस में बड़ी खबर आ रही है। NIA को जांच सौंपी जाने तय, NIA को इसकी जांच सौंपी जानी तय है। मेरे रिपोर्टर अनुज इस समय लाइव है, मैं सिर्फ अनुज के पास जा रहा हूं 1 मिनट के लिए। अनुज, उत्तर प्रदेश की सरकार इसको NIA को देने के लिए तय है ये, अनुज? जी बिल्कुल ऐश्वर्या, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से धर्मांतरण पे काम कर रही है और एक के बाद एक खुलासे जो हो रहे हैं, जो गिरफ्तारी हुई है, अब उसके बाद केस की जांच जो है वो NIA करेगी। तो NIA जब जांच करेगी तो इसमें और ज़्यादा खुलासे, देखिए अभी तक की जो भी अरेस्टिंग हुई है, उस अरेस्टिंग के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सबूत इकट्ठे हुए हैं उसी को लेके अब आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि कनेक्शंस जो हैं वो बाहर से भी जोड़े जा रहे हैं, पाकिस्तानी लिंक भी जोड़ा जा रहा है, ISI लिंक भी जोड़ा जा रहा है। ये बात खुद ATS का कहना था। उमर गौतम की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शंस जो हैं वो जोड़े जा रहे हैं। कई लोग अभी भी पूछताछ के दौरे में हैं, तो लगातार ATS जो है वो उस पर काम कर रही थी। लेकिन अब क्योंकि इन चीज़ों को ज़्यादा अनर्थ करा जा सके, ज़मीनी स्तर पे खुलासे हो सके, क्योंकि एक किस्सा नहीं है ऐश्वर्या, लगातार एक के बाद एक खुलासे होते नज़र आ रहे हैं जब से धर्मांतरण की बात होनी शुरू हुई है। तो अब NIA जो है वो इस केस की देखरेख करेगी और NIA जो है वो जांच करेगी, और बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है अब ATS जो है वो और उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सारा जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है वो NIA को सौंप दी जाएगी। जी ऐश्वर्या।
बिल्कुल अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस आ रहा हूं। कपिल मिश्रा कुछ कहना चाह रहे थे और उसके बाद मैं सीधा संजू वर्मा के पास आ रहा हूं। कपिल मिश्रा बोलिए, आप अतीकुर रहमान पे कुछ बोलना चाह रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज आ गई और अब अतीकुर रहमान को जवाब मिल गया होगा कपिल मिश्रा कि यूपी एटीएस, यूपी सरकार एनआईए को देने के लिए तैयार है। कपिल मिश्रा, तो कोई शगुफा नहीं है, यहां पे फैक्ट्स है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना सबसे पहली ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एनआईए के माध्यम से जांच हो रही है, पुलिस और एटीएस के माध्यम से जांच हो रही है, भारत के कानून के माध्यम से ये जेल में डाले जा रहे हैं। तो ये संवैधानिक है या असंवैधानिक, इन बातों को, ये तो कानून के माध्यम से ये अंदर जा रहे हैं। मैं ये कहते हैं कपिल मिश्रा नफरत फैलाता है, आतंकियों की आंखों में आंख डाल के बोलता है कपिल मिश्रा सामने खड़ा होके। आतंकियों के समर्थक को मेरे में नफरत नजर आती है। जिन गलियों को जलाने के लिए ताहिर हुसैन जैसे बदमाश निकले थे, उन गलियों में जिनकी जान बची है, उनसे पूछना कपिल मिश्रा क्या फैलाता है। वहां पे आकर जरा पूछना जहां पे तुम्हारे उमर खालिद और ताहिर हुसैन जैसे गुंडे मवाली बम लेके घूम रहे थे, उनसे पूछना कि कपिल मिश्रा क्या फैलाता है। मुझे फक्र है कि तुम्हें मेरी बातों में नफरत नजर आती है, क्योंकि हर आतंकी को मेरे में नफरत ही नजर आनी चाहिए, हर जिहादी को नजर आनी चाहिए, हर दहशतगर्द को नजर आनी चाहिए। और ये धर्मांतरण का अतीकुर रहमान जी, एक एक करके, संजू वर्मा जी आ रहा हूं। आप अपराधी आपको पकड़ एक एक करके, आप सरकार आप के लोगों दबाव को चाट रहे हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं। गूंगे और बहरे आप उनके बच्चों को पट्टू 72 हैं। हूरों का आप सपना उनके बेच रहे हो। फूट हैं। गूंगे और बहरे बच्चों को 72 हूरों का सपना बेचने निकले हो। गूंगे बहरे अपने बच्चों को नहीं संभाल सक रहे क्या? ये इस देश की आतंकी घटना। अब तो तुम्हें आतंकी मिलने बंद हो गए क्या? जो ये मासूमों को बेवकूफ बना के आतंकी बनाने की कोशिश की जा रही है। टेरर कैंप में भर्ती बंद हो गई है क्या? आप रखवाली नहीं कर कैसी बातें कर रहे हो? आप रखवाली नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो। क्या बोल रहे हैं आप? अतीकुर रहमान जी, अच्छी तरह से अतीकुर रहमान जी, ये आपको समझना पड़ेगा। एक सेकंड, कपिल मिश्रा, संजू वर्मा, प्रतिमा सिंह, तेंद्र बग्गा आ रहा हूं, ममता काले आ रहा हूं। संजू वर्मा जी, इस सब में बीजेपी में उत्तर प्रदेश की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। कपिल जी एक मिनट, कपिल जी एक मिनट, कपिल जी एक मिनट में आ रहा हूं। कपिल जी एक मिनट, अतीकुर रहमान जी एक मिनट। संजू वर्मा जी, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है मैम, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यूपी में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ये सब एसपी बीएसपी कांग्रेस, प्रतिमा सिंह बैठी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, वो कहती है क्या दिक्कत है भाई, बीजेपी की यूपी में सरकार है, बीजेपी की केंद्र में सरकार है, जांच कराओ और तय तक पहुंचो, तय तक पहुंचो। अगर सच में सिर्फ शगुफा नहीं है और फैक्ट्स हैं तो एक्शन लो, उन लोगों पे छोड़ना मत। संजू वर्मा जी। ऐश्वर्या जी, पहले तो बीजेपी को क्या करना चाहिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को क्या करना चाहिए, ये केंद्र में अमित शाह होम मिनिस्ट्री को क्या करना चाहिए, इस पर हमें कांग्रेस की राय की या टिप्पणी की जरूरत नहीं है। पहली बात मैं ये बता दूं, जो तथ्य सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि 5 दिन पहले मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर काजिम, ये दोनों पाए गए 1000 छोटे बच्चों को जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, डेफ एंड म्यूट, इन पर आरोप लगा है जबरन धर्म परिवर्तन का। और उत्तर प्रदेश पुलिस, एटीएस, आई थिंक इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। और मैं और एक चीज ये बताना चाहती हूँ कि अतीकुर रहमान जैसे लोग ये यहाँ आकर भाषण देते हैं कि हम सेक्युलरिज्म में, लोकतंत्र में, गणतंत्र में विश्वास रखते हैं, ये अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 की दुहाई देते हैं, पर इनसे जरा पूछिए आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 एक एक करके अतीकुर रहमान जी बोलने दीजिए प्लीज, एक के ऊपर एक मत बोलिए। अतीकुर रहमान जी, एक के ऊपर एक बोल के फायदा नहीं होगा, सबको बोलने दीजिए, मौका मिलेगा एक एक करके। बौखलाइए मत, सुनने की हिम्मत रखिए, खाली आकर आपको बोलना है, सुनने की हिम्मत रखिए। अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 ये कहता है कि किसी को भी अपना धर्म, उसको प्रचार करने की, उसका अभ्यास करने की खुली आजादी है, पर धर्म प्रचार करने की आड़ में, धर्म का पालन करने की आड़ में, धर्म का अभ्यास करने की, यदि आप जबरन धर्म परिवर्तन करेंगे तो आपको जवाब दीजिए अतीकुर रहमान। का जो कानून है, इस देश की जो न्यायपालिका, सतीश प्रकाश जी जवाब दीजिए। जो संविधान है। सतीश प्रकाश जी, संजू वर्मा ने सवाल पूछा है, जवाब तो देना पड़ेगा आपको। संजू वर्मा जी किससे सवाल पूछेगी? संजू वर्मा जी को अगर वो हिंदू है और हिंदुओं को लेकर के परेशान है तो उनको सवाल बीजेपी से पूछना चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम सिख, राज्य में आप क्या कर रहे हैं? तेंद्र बग्गा को प्लीज, मैं कह रहा हूँ तेंद्र बग्गा, ममता काले, मैं कह रहा हूँ आप मेरी बात सुनिए। सतीश प्रकाश जी, जो लोग इसको हिंदू मुसलमान बना रहे हैं वो गलत है।
तेजिंदर बग्गा, जो लोग इसको हिंदू मुसलमान बना रहे हैं वो गलत है, क्यों? मैं कह रहा हूं जो छत्तीसगढ़ में होता है। सबसे पहले तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को, यूपी एटीएस को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत बड़ा एक एक करके सतीश प्रकाश जी प्लीज, एक एक सतीश जी प्लीज वेट, कोई साधारण सतीश जी को डाउन ये देश को इस्लामीकरण करने की एक सोच है, देश को इस्लामीकरण, इस्लाम की आबादी बढ़ाने की एक सोच है जो बाबर और औरंगजेब की तरह समय से चलती आ रही है। ये आबादी जिहाद जैसे लव जिहाद की तर्ज पे एक आबादी बढ़ाओ जिहाद चल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ जिस तरीके से आज एक अड्डा ये आबादी बढ़ाने का पकड़ा गया, मुझे लगता है देश भर की अगर जांच एनआईए करती है तो ऐसे हजारों अड्डे पकड़े जाएंगे जहां पैसे देके या जबरन इस तरीके से इस्लाम की आबादी बढ़ाने का काम हो रहा है। मूक बधिर बच्चों को, गूंगे बहरे बच्चों को किस तरीके से आबादी बढ़ा के ये एटीएस ने खुलासा किया जिनको ह्यूमन बम बनाने की तैयारी थी। हिंदुस्तान में जगह जगह इनका इस्तेमाल करके इस्लामीकरण में बदल के बम दबा के किए जाने से मुझे लगता है ऐसे लोगों को आतंकवादी ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को जीवन भर जेल की सलाखों में नहीं, इंडिया गेट पे फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। बिकॉज इट्स माय डिबेट। हाजी नसीम, हाजी साहब आप मेरे को बताइए, हाजी साहब आप मुझे बताइए जी बिल्कुल, क्या किसी भी धर्म में कपिल मिश्रा यहाँ है, जिस तरीके संजू वर्मा जी यहाँ है, तेजिंदर बग्गा है, ममता काले, आप मुझे बताइए। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं क्या किसी भी धर्म में, देखिए क्या किसी भी धर्म में पैसा देके, रिश्वत देके, नौकरी की रिश्वत देके, किसी भी धर्म में पूरे विश्व में धर्मांतरण करना सही माना जाता है क्या? ऐश्वर्य जी, नहीं, मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं। इस्लाम धर्म नहीं, मैं आपसे सीधा, मैं कोई चीज नहीं कह रहा हूं। ऐश्वर्य जी, मैं कह रहा हूं, ऐश्वर्य जी आप सुनेंगे तभी तो मैं आपका बता। तो मैं आपसे सवाल तो सुन लीजिए ना पहले मुरा। आप इसको हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं नहीं। सतीश प्रकाश कह रहे हैं अगर कपिल मिश्रा को हिंदू, अगर वो सतीश प्रकाश कह रहे हैं और अगर कपिल मिश्रा को लग रहे हैं कि हिंदू कमजोर हो गए तो नहीं, ये गलत है, ये सोच गलत है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में, छत्तीसगढ़ के जंगल, ये कौन बोल रहा है? सतीश जी रुकिए, आपका ऑडियो खराब है। सतीश जी आपका ऑडियो खराब है, दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं, रुकिए। हाजी साहब आप मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ के जंगलों में, छत्तीसगढ़ के जंगलों में ट्राइबल्स का किस रिलीजन में धर्मांतरण होता है, आपको भी पता है, मुझे भी। 100 रुपए साफ पानी देके, सरकारों पे सवाल अलग है, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आप मुझे बताइए क्या पैसे देके, लालच देके धर्मांतरण करना सही या गलत? हाजी साहब बताइए मेरे को। देखिए किसी भी धर्म में, देखिए ऐश्वर्य जी आप पहले ये सुनिए कि आप पहले जवाब दीजिए, धर्म के अंदर जब आप पहले जवाब दीजिए, परिवर्तन कराया जाता है। हाजी साहब सही या गलत? धर्म परिवर्तन, कपिल मिश्रा सुन रहे हैं ना, जवाब नहीं देंगे। कपिल मिश्रा ये इसका जवाब नहीं देंगे मुझे। हाँ तो बोलिए फिर। इस्लाम धर्म के अंदर मैंने किसी धर्म की बात ही नहीं की। तेजिंदर एक मिनट, तेजिंदर एक मिनट, बग्गा साहब एक मिनट, तेजिंदर बग्गा एक मिनट प्लीज, तेजिंदर बग्गा एक एक करके। कि ह्यूमन बम के लिए ये किस तरीके का एजेंडा चलाना चाह रहे हैं? एजेंडा ये बताइए। तेजिंदर बग्गा रिलैक्स, तेजिंदर बग्गा प्लीज रिलैक्स, प्लीज। कपिल मिश्रा, बहुत ही गलत कपिल मिश्रा, कपिल मिश्रा भारत के अंदर, और हाजी साहब, आवाम के अंदर, भारत का हिंदुस्तान, हाजी साहब आप ह्यूमन बम का इस्तेमाल का नाम, हाजी साहब ये कौन से, ये किसने कहा है आप बताइए कपिल मिश्रा जी। और नहीं पूछिए सवाल, सवाल पूछिए कपिल मिश्रा जी, सुनिए सवाल पूछिए। इस्लाम धर्म के अंदर, सुनिए, इस्लाम धर्म के अंदर जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया। तो आप इनकी मुखालफत क्यों नहीं करते ऐसे लोगों की? धर्म के अंदर तो हाजी साहब आप इनकी खिलाफत क्यों नहीं करते? चुटकुला सुनाया है कपिल मिश्रा, बोलिए। जोक मारा है, क्या चुटकुला सुनाया है, बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया है। आपके इस जोक पे बहुत जोरदार तालियां बजाने का मन कर रहा है। हाजी साहब आप वो जवाब दे रहे हैं आपको। और जहां तक कपिल मिश्रा जी ने ये शब्द कहा है कि ह्यूमन बम वगैरह, ये सही नहीं है। ये शब्द भारत की एकता, अखंडता को खंडित करने वाले शब्द है ये वाले। तो कपिल मिश्रा जी को ऐसे सब लाइव डिबेट के अंदर नहीं करनी चाहिए। ह्यूमन बम क्या होता है? और यहाँ पे जिहादी मुस्लिम समाज को टारगेट करा जा रहा है, जबकि इस्लाम धर्म के अंदर कहीं भी किसी। कपिल मिश्रा जवाब दे रहे हैं, रुकिए हाजी साहब, कपिल मिश्रा जवाब दे रहे हैं, सुनिए आप। हाजी साहब रुकिए, जवाब दे रहे हैं कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा बोलिए, बोलिए कपिल मिश्रा। नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है हाजी साहब के चुटकुलों पे। हाजी साहब मतलब किस चीज को शांति का प्रतीक बता रहे हैं,
किसको बता रहे हैं कि यहाँ बम नहीं बनता, किसको बता रहे हैं कि आतंकी नहीं होते। सीरिया से लेके ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से लेके और पेरिस की गलियों से लेके और दिल्ली की गलियों, एक एक करके हाजी साहब अब सुनिए। आप बोल रहे थे, वो सुन रहे थे, चुप रहिए हाजी साहब। क्या चुटकुला सुना रहे हो हाजी साहब? ऐसा नहीं चलता। आप आओ मुद्दे पे बात करते हैं, आज के मुद्दे पे बात करते हैं, चुटकुले सुनाने बंद करो, मुद्दे पे बात करते हैं। अतीकुर रहमान, हाजी साहब आप सुनेंगे नहीं, मेरे को आपका आउट करना पड़ेगा। अतीकुर रहमान, लग रहा है आपको कपिल मिश्रा, अतीकुर रहमान साहब, अवनीश अवस्थी ने कल कहा मैं कपिल मिश्रा, तेजेंद्र बग्गा या ममता काले किसी की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं संजू वर्मा जी की नहीं। अगर यूपी के वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक कहते हैं कि हम टेरर, आतंकी एंगल को रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन मिला है वहां से, आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है? कपिल मिश्रा, कपिल मिश्रा बात पूरी कीजिए, फिर मैं जा रहा हूं दूसरों के पास। देखिए, मैं दोबारा से गंभीरतापूर्वक यह बात कहना चाहता हूं कि आप मूर्ख बनाकर, बेवकूफ बनाकर, पैसे का लालच देकर, बरगलाकर मूक बच्चों को, बधिर बच्चों को, और उनको आप धर्म परिवर्तन ही नहीं करा रहे, केवल आप उनको आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ह्यूमन बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने पहले आतंकवादी बनाए नहीं है कि आपके ऊपर शक नहीं जाएगा। इस दुनिया में ज्यादातर आतंकवादी एक ही जगह से निकलते हैं और एक ही तरह की मानसिकता लेकर चलते हैं, यह सारे विश्व को पता है। तो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को अब क्या इस तरह से बढ़ाने दिया जाएगा? और इसके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, एजेंसी कार्रवाई कर रही है, और कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, भारत के संविधान के तहत जेल में डाला जा रहा है। तो विरोध किस बात का हो रहा है? उनको बेगुनाह बताने की कोशिश क्यों की जा रही है? और जो यहां इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये कहता हूं ना, आप आतंकवादी को आतंकवादी कहना शुरू कर दो, उसको मासूम स्कूल मास्टर का बेटा बताना बंद कर दो, तो आपके ऊपर सवाल उठने बंद हो जाएंगे। टेररिस्ट से कैसे डील करना है, ये भारत की सरकार को, सेना को और एजेंसियों को अच्छी तरह आता है। लेकिन घर में बैठ के उनको सिंपैथी देना, सॉफ्ट कॉर्नर रखना, सपोर्ट करने की कोशिश करना, टीवी में, मीडिया में, अखबारों में और कोर्ट में उनको बचाने की कोशिश करना, ये नहीं चलेगा। और ये आप एक्सपोज कर रहे हैं, अपने आप को भी एक्सपोज कर रहे हैं, अपने उस पहचान को भी एक्सपोज कर रहे हैं जिसको आप शांतिपूर्ण बताने की कोशिश करते हैं। यहां पर ममता काले शांत है, अतीकुर रहमान, ममता काले, प्रतिमा सिंह आ रहा हूं, डॉक्टर साहिबा आ रहा हूं, ममता काले, संजू जी आ रहा हूं, फौरन आ रहा हूं, एक मिनट और दीजिए संजू जी। अतीकुर रहमान बोलिए। अतीकुर रहमान साहब, हाजी साहब ने भी बोला कि बिल्कुल मान्य नहीं है किसी भी धर्म में, लेकिन फिर भी इन लोगों ने 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कर दिया, किसी को पैसे देके, किसी के अकाउंट में पैसे डाल के, किसी को नौकरी का लालच देके, किसी को बेहतर जिंदगी का लालच देके, और कोई इनके खिलाफ नहीं बोलेगा। आप क्यों हिंदू मुसलमान करते हैं? जितनी बार मैंने हाजी साहब से बोला वो कहते हैं इस्लाम। क्यों? मैं कहता हूं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ममता काले किसी भी धर्म में अलाउड नहीं है। तेजेंद्र बग्गा, अगर क्या कोई किसी को सिख बनाना चाहे तो क्या लालच से बना सकता है? नहीं, हिंदुस्तान में नहीं बना सकता, किसी भी धर्म में नहीं बना सकता तेजेंद्र बग्गा। अगर किसी को लालच से बनाता है, लेकिन जब ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर ये अलाउड नहीं है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं अतीकुर रहमान साहब से, क्या ये बाबर और औरंगजेब को काफिर कहेंगे कि वो इस्लाम के खिलाफ थे, जिन्होंने हिंदुस्तान में लाखों हिंदुओं को जबरन मुस्लिम इस्लाम बनाया, जिन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुओं महिलाओं की इस्मत को लूटा, जिन्होंने हिंदुस्तान को लूटने का काम किया। आज मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये कहते हैं तो टीवी के ऊपर हिम्मत रखकर बोलिए कि बाबर और औरंगजेब इस्लाम के खिलाफ थे और काफिर थे। अतीकुर रहमान जवाब दे रहे हैं। अतीकुर रहमान, ममता काले, देना चाहूंगा ऐश्वर्या, संजू जी आ रहा हूं। हाँ बोलिए अतीकुर रहमान जी। शायद इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, या ये बहुत सारी हिस्ट्री को छुपाना चाहते हैं। ना बाबर ने कोई कन्वर्जन किया था, मैं बात हिस्ट्री से ज्यादा प्रेजेंट किया है इस देश के लिए। आप हमें हिस्ट्री मत सिखाइए। गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान, आ रहा हूं ममता जी, संजू जी आ रहा हूं, संजू वर्मा जी आ रहा हूं, 1-2 मिनट और। जी ने बलिदान दिया है चांदनी चौक पे इस्लामीकरण को रोकने के लिए। इस देश में जब कश्मीरी पंडितों को इस्लामीकरण किया जा रहा था बाबर द्वारा, औरंगजेब द्वारा, हिंदुस्तान को बचाने के लिए। अतीकुर रहमान जी एक एक करके। हिंदुत्व प्रोपेगेंडा हिम्मत है तो बोलिए बाबर और औरंगजेब काफिर थे, इस्लाम के खिलाफ थे। बंद करिए। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। आप बोलिए बाबर और औरंगजेब कौन थे, बताइए। अभी आपके एक्सपोज हो जाओगे, 2 मिनट में एक्सपोज हो जाओगे। बोलो बाबर और औरंगजेब कौन थे। अतीकुर रहमान, मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन जो तेजेंद्र बग्गा, कपिल मिश्रा ने कहा, ममता काले, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, मैं सिर्फ इतना कहता हूं, हिंदू मुस्लिम एकता नहीं, मैं कहता हूं ममता काले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता जिंदाबाद। लेकिन क्या
ममता काले, उनका विरोध नहीं किया जाना चाहिए जिन्होंने 1000 लोगों का फोर्सेबल कन्वर्जन कर दिया, बच्चों का मूक बधिर। अगर कपिल मिश्रा, तेजेंद्र बग्गा बोलते हैं, अगर संजू वर्मा बोलती हैं, बग्गा साहब 1 मिनट, तेजेंद्र बग्गा 1 मिनट, तेजेंद्र बग्गा 1 मिनट, कंट्रोल योर इमोशंस मैन, कंट्रोल द इमोशंस पाजी, ठंड रखो यार, मारो और पूरी दुनिया और मैं आपके इमोशन समझता हूं, लेकिन ठंड रखो। और ग्लास पानी पीना पड़ा है, बग्गा साहब पानी पियो, खड़ जाओ। ममता काले, मैं इतनी सी बात कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये बहुत ज्यादा सेंसिबल, इतना ज्यादा सेंसिटिव इशू है कि प्रतिमा सिंह, इसमें कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी नहीं होना चाहिए। इसमें अगर कोई भी, ममता काले, किसी भी एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में जबरदस्ती धर्मांतरण होता है तो वो हर एक धर्म के लिए खिलाफ, दो गलत है। जिस धर्म में हो रहा है, जिस धर्म से हो रहा है, और जो धर्म वहां देख रहा है, तीनों वो पूरी सोसाइटी को एडवर्सली इंपैक्ट करता है गलत तरीके से। ममता काले जी, धन्यवाद ऐश्वर्या जी। देखिए, सबसे पहले हमारा जो धर्म है, हमारा ईमान है, वो माँ भारती है और इंसानियत हम सबका धर्म है। उसके बाद हमारे जो धर्म आते हैं वो सेकेंडरी है। मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, मैं उनको पढ़ करके आप लोगों को सुना देना चाहती हूँ कि देश के गद्दारों का नाम उमर और जहांगीर है। देश के गद्दारों का उमर और जहांगीर नाम है। माँ भारती को खंडित विभाजित करना मीर जाफरों का काम है। देशद्रोहियों को सजा देने के बजाय अतिकुर रहमान क्यों करते हैं आतंकवादियों का सम्मान है? तो बड़ा आतंकी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत कीजिए आप। ये मुसलमान एकता की बात करनी चाहिए। आज देश में आप संविधान को तोड़ने मरोड़ने की बात कर रही है। क्या आपको संविधान पे भरोसा नहीं है जो आप इस तरीके की बातें कर रही है? आर्टिकल 25 आपको क्लियरली कहता है, प्रोफेसर प्रैक्टिस एंड रखोगे। आपके हमारे जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के आरएफ नरीमन कहते हैं, जब आपके खुद के भाजपा के नेता एक पिटीशन लेके ऐश्वर्या, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक लाइक दिस। मैं ऐसे बात नहीं करूंगी। प्रतिमा जी, अब आपके पास में आऊंगा 1 मिनट। देखिए, संजू वर्मा जी इतनी देर से बोले नहीं है, कपिल मिश्रा बोले नहीं है, मैं चुप। अरे बोलिएगा जब समय आएगा, ऐसे थोड़ी बोल लेने से बोल दूंगा। सतीश प्रकाश जी का ऑडियो खराब है, अभी तक नहीं बोले हैं, रिलैक्स कीजिए। ममता काले बोलिए। संजू जी आ रहा हूं, 30 more seconds संजू जी। I know there are more people today. Please, I'll come to you when you speak. No one else will. Please relax. बोलिए ममता काले, बोलिए ममता काले। बगा साहब आ रहा हूं। लेडी अब ऐश्वर्या जी, ये मतलब इतनी अराजकता फैलाने वाले लोग आ जाते हैं ना कि बोला नहीं जाता है। मैंने अपना मुंह नहीं खोला, 2 बातें नहीं बोली, ये मोहतरमा चिल्लाना चीखना शुरू कर दिया। संविधान की उन्होंने बात कर दी है, मुझे कह रही है संविधान की बात। ओ यू शट अप नाउ, यू शट अप नाउ, you shut up and take a chill pill. You really don't know how to हिंदी debate. प्लीज रिलैक्स। डिबेट में पार्टिसिपेट करना। देखिए रिलैक्स। देखिए, मैं आप दोनों को शांत कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं संजू वर्मा जी के पास। आप दोनों रिलैक्स कीजिए, आधा गिलास पानी पीजिए। संजू वर्मा जी के पास जा रहा हूं मैं। आप दोनों प्लीज आधा गिलास पानी पीजिए प्लीज। संजू वर्मा हाजी साहब, कपिल मिश्रा जी आ रहा हूं इसके। जी संजू जी, मैं बहुत देर तक अभी सुन रही थी। जी, मैं जानता हूं आप शांत हैं, एंड थैंक यू फॉर दैट। प्लीज बोलिए मैम। थैंक यू। ऐश्वर्या जी, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमें एक्नॉलेज करना होगा कि चाहे लव जिहाद हो, चाहे पॉपुलेशन जिहाद हो, चाहे धर्म परिवर्तन यानी कन्वर्शन जिहाद हो, दीज आर ऑल लिंक्ड टू रेडिकलाइज्ड इस्लाम। ये मैं नहीं कह रही, यूनाइटेड नेशंस की पिछले साल रिपोर्ट निकली है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि दुनिया विश्व के 10 सबसे बड़े आतंकी संगठनों में से 9 का डीएनए रेडिकल इस्लाम है। चाहे वो अल शबाब हो, ISIS हो, बोको हराम हो, हिजबुल्लाह हो, लश्कर तौयबा हो, ये असलियत है, जमातुद दावा हो, जैशे मोहम्मद हो। तो यहाँ पर आकर रेडिकलाइज्ड इस्लाम के बारे में दुहाई न देते हुए पहले ये कबूलिए कि चाहे शाहीन बाग के दंगे हो, चाहे बेंगलुरु के दंगे हो, उनमें शामिल कौन था? शामिल थे ताहिर हुसैन जैसे लोग, शामिल थे रियाजुद्दीन जैसे लोग, शामिल थे खलील सैफी जैसे लोग। और एक बात बता दूं, पिछले साल एक यंग लड़की थी निकिता तोमार, जिसको सरेआम दिन दहाड़े मार दिया गया। 2 मुस्लिम युवक थे, तौसीफ और रेहान। उसका कसूर क्या था निकिता तोमार का? उसने धर्म परिवर्तन से मना किया था। 2017 में हीना कलरेजा नामक एक 25 वर्षीय युवती थी, उसके हस्बैंड अदनान खान ने
और उसके दोस्तों ने मिलकर उसका गैंगरेप किया और उसके बाद उसका हस्बैंड अदनान खान उसको सरेआम मार देता है। उसकी गलती क्या थी? उसने इस्लाम को अपनाने से मना कर दिया। अभी और एक बात सुनिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सतीश प्रकाश जवाब दे रहे हैं आपको। एक मिनट जी, संजू जी को बात पूरी करने दीजिए। संजू जी को बात पूरी करने दीजिए। कपिल मिश्रा आ रहा हूँ, तेंद्र बग्गा आ रहा हूँ। लोगों के पास दवाई नहीं है, लोगों के पास भोजन नहीं है। नहीं नहीं, संजू वर्मा जी को बात पूरी करने दीजिए। सतीश जी, आप बीजेपी चुनाव हारी, इसलिए हारी। प्लीज प्लीज संजू वर्मा को बात तो पूरी करने दो भाई, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। संजू वर्मा जी को बात पूरी करने दीजिए। एक सेकंड रिलैक्स। देखिए सतीश जी, आपके ऑडियो में आज सच में दिक्कत है बड़े भाई। मैं आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूं लेकिन आपके ऑडियो में सच में दिक्कत है। संजू वर्मा जी को बात पूरी करने दीजिए। मैं आ रहा हूं। प्रतिमा सिंह, संजू वर्मा बोलिए, बोलिए संजू वर्मा। उदाहरण दीजिए, परिवर्तन 30 more seconds। बड़ा उदाहरण भारत में है तारा सहदेव का। तारा सहदेव भारत की नेशनल शूटिंग चैंपियन थी। उसकी शादी हुई रंजीत कोहली के साथ। बाद में पता पड़ता है ये तो रंजीत कोहली था ही नहीं, इसका नाम था। संजू वर्मा जी आप ठीक कह रही हैं, ऐसी सारी चीजें हैं, लेकिन इस तरह के एग्जाम्पल संजू वर्मा जी, कपिल मिश्रा, ममता काले कुछ कह रही थी। संजू जी मैं आऊंगा वापस आपके पास, तेंद्र बग्गा आ रहा हूं। ममता काले आप अपनी बात पूरी कीजिए और फिर मैं प्रतिमा सिंह आपके पास आऊंगा। उसके बाद ममता काले हाजी जी को डालिए। ममता काले हाजी जी, प्रतिमा जी उसके बाद। मैं लड़ाई नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आप लोग तर्क संगत बात करिए। तेंद्र बग्गा आ रहा हूं, कपिल जी आ रहा हूं, उसके बाद ममता काले बोलिए। हाजी साहब कहते हैं कि कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा है। धन्यवाद ममता काले, फैक्ट्स पे आते हैं सीधा। बोलिए ममता काले जी। मुझे इसे कहते हैं सावन का अंधा होना ऐश्वर्या जी, जिनको कहीं पर कुछ गलत नहीं लग रहा है। उमर और जहांगीर लगातार ये काम करते आए हैं और ये तो सिर्फ दो नाम है, ये फेस है, ये फ्रंट है, इनके पीछे न जाने कितने लोग हैं। एटीएस ने बहुत अच्छा काम किया। ये कहते हैं एनआईए क्यों बीच में आ गई है, और एनआईए आएगी क्योंकि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, जाकिर नाइक फंडिंग कर रहा है। ये सारी फंडिंग आती है जो ये उमर गौतम नाम का व्यक्ति है, वो एक जो संस्था चलाता है इस्लामिक दावा सेंटर, उसमें पैसा आता है, उसके माध्यम से ये पूरा रैकेट यहां पर चलाया जा रहा है। तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और ह्यूमन बॉम्ब की जो बात है वो सच है। मूक बधिर बच्चों का कन्वर्जन कराकर उनको ह्यूमन बॉम्ब बनाने की तैयारी की जा रही है। महिलाओं को जबरन धर्मांतरण करके उनकी शादियां भी मुस्लिम समाज में कराई जा रही है। यह हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यह देश की एकता अखंडता की बात है, यह देश की बात है। और देश के अंदर जिस प्रकार का यह आतंकी गिरोह काम कर रहा है, इनका किसी धर्म से कौन कह रहा है लेना देना है। लेकिन अगर इसका नाम जहांगीर है, अगर उमर गौतम ने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट किया और उसके बाद वो बाकियों का कन्वर्जन कर रहा है, तो फिर किसी धर्म विशेष की बात आती है। हमें शौक नहीं है, कि किसी को भी शौक नहीं है। इस देश का जो सच्चा नागरिक है, चाहे वो किसी भी धर्म से आता है, वो पहले इस देश के लिए जीता है। जो लोग भारत माता को मां, अतीकुर रहमान जवाब देना आपको ममता काले, और फिर मैं आ रहा हूं कपिल मिश्रा। देखना चाहिए। एक और क्वेश्चन पूछिए पूछिए पूछिए। आज भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है ऐश्वर्या। उमर गौतम का बेटा आज भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। अतीकुर रहमान उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर बोलिएगा। उन्होंने कहा है अपनी मर्जी से बर्बाद करते हैं, अपनी मर्जी से उनका धर्म परिवर्तन हुआ है, पैसे दे के हुआ है, पैसे दे के हुआ है, ल्योर करके, लालच दे के, लालच, विदेशी फंडिंग आई है पाकिस्तान ने। कपिल मिश्रा मैंने 2 दिन, तेजेंद्र बग्गा, कपिल मिश्रा, ममता काले, उनके साथ कोई बग्गा साहब पहले यार ये दसो तुसी पानी पिया नहीं पिया? ठंड रखो यार, उसका तो धर्म ठंड रखो माड़ी जी। कपिल जी, मेरे कानपुर के रिपोर्टर हैं गौरव, वो 2 दिन 2 ऐसे परिवारों के पास गए, है ना, वो 2 दिन ऐसे 2 परिवारों के पास गए। पहले दिन उनका बच्चा कन्वर्ट हो चुका था, उन्होंने कहा कि उसे एक बेहतर जिंदगी का लालच दिया। देखिए, किसी को भी बेहतर जिंदगी चाहिए, यह एक असलियत है। सरकारों पे सवाल उठ सकता है, दैट्स अ पॉलिटिकल डिबेट, लेकिन पैसा देके धर्मांतरण करना इलीगल है। और आज और कल, माफ कीजिएगा, कल एक और जगह गया कानपुर में, वो क्या है, वो मां कहने लगी कि मैंने अपने बच्चे को बचा लिया। मेरे बच्चे को कह रहे थे 10,000 रुपए महीना देंगे, तेरे को नौकरी दिलाएंगे, तेरे को बाहर भेज देंगे, लेकिन मैंने अपने बच्चे को बचा लिया। सरकारें क्या नहीं कर रही वो एक अलग डिबेट है, लेकिन पैसा देके धर्मांतरण तो हो रहा है। एक मां अपने बच्चे को ऐसे चुंगल से बचा के लाई है, उस मां की समझ सकते हैं आप, दिक्कत समझ सकते हैं। कपिल जी, ऐसी कितनी और माएं होंगी,
इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? इसमें तो आतंकी एंगल है भाई। यूपी के अधिकारी कह रहे हैं, यूपी सरकार के, कपिल मिश्रा नहीं कह रहे हैं। स्कॉलर कपिल जी बोलिए। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री का समर्थक, उनकी शान में 2 किताबें लिखी है। चुप तो कराइए। क्या कहा उसने? अतीकुर रहमान रिलैक्स। कपिल मिश्रा, अतीकुर रहमान जी आ रहा हूं। कपिल मिश्रा बोलिए, समय कम है, सबके पास आ रहा हूं, सबके पास एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं। कपिल मिश्रा। ATS से क्या कहा? देखिए, मैं ऐश्वर्या, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। जी। बेहतर जिंदगी जीने के तलाश में कोई आदमी वहां क्यों जाएगा जहां बेटी बाद में सूटकेस में मिलती है और बेटा बम बांध के खुद को मारने के लिए निकल जाता है? कोई बेहतर जिंदगी की तलाश में नहीं जाने वाला वहां पर। हाँ। ये बरगला के, ब्लैकमेल करके, झूठ बोल के, लालच दे के, मूक बधिर इस प्रकार के बच्चों को इस प्रकार के तरीके से बनाया गया है। कोई भी क्यों जाएगा जहां बेटी बाद में सूटकेस में मिलेगी, या हलाला मुताला के चक्कर में बर्बाद हो जाएगी, या ट्रिपल तलाक के चक्कर में दर दर के ठक्कर खाएगी? कौन बेहतर जिंदगी के लिए जाएगा वहां पर? मैं एक सवाल पूछता हूं हाजी साहब अतीकुर रहमान से, क्या मुद्दा लेकर अगर आप एक सवाल पूछता हूं यहाँ पे हाजी से और अतीकुर रहमान से, ये सब चीजें मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं यहाँ पर, मैं एक सवाल क्यों पूछिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं यहाँ पर ऐश्वर्या जी, पूछिए। मेरा सवाल ये है, आज इस चैनल पे हाजी और अतीकुर रहमान क्या ये बोलेंगे कि अकबर, बाबर, औरंगजेब, अफजल गुरु, ताहिर हुसैन, बुरहान वानी, ये सारे लोग इस्लाम के खिलाफ हैं, असली मुसलमान नहीं है? इस चैनल पे बोलो हाजी साहब, मैं चुनौती देता हूं, इस चैनल पे बोलो अकबर, बाबर, औरंगजेब, अफजल गुरु, ताहिर हुसैन, बुरहान वानी असली मुसलमान नहीं है? बोलो इस चैनल पे, बोलो इस चैनल पे ये बात। देखिए, बोलो इस चैनल पे। सुनिए कपिल मिश्रा जी, देखिए बाबर ये सब चीजों को आ रहा हूं संजू जी, आ रहा हूं। मुद्दे को ना भटकाइए। आप है ना अकबर, बाबर, एजेंडा भारत के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बुरहान वानी, ये आप जहांगीर, इनके नाम लेके बोलो। तेजेंद्र बग्गा, लास्ट 30 सेकंड। तेजेंद्र बग्गा, अतीकुर रहमान आऊंगा। इस्लाम है, बोलो। जवाब नहीं देंगे ये कपिल जी, जवाब नहीं देंगे तेजेंद्र बग्गा। जिस तरीके से अतीकुर रहमान साहब और हाजी साहब इतने बेशर्मी से इसको डिफेंड कर रहे हैं, आप देखिए, मैंने इनसे 4 बार पूछा कि आप बोलिए बाबर और औरंगजेब आतंकी था कि नहीं था, लेकिन इनकी कहने की हिम्मत नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं तेजेंद्र बग्गा, ये फोर्सेबल कन्वर्जन के खिलाफ क्या आप और अतीकुर रहमान एक साथ नहीं आ सकते? संजू वर्मा, ममता काले, प्रतिमा सिंह एक साथ नहीं आ सकते? अरे उस मां की संजू वर्मा सरकार है, क्या आप तेजेंद्र बग्गा, कपिल मिश्रा, अतीकुर रहमान और हाजी साहब एक साथ नहीं आ सकते क्या? एक अड्डे को एक्सपोज किया जाएगा, चाहे कोई साथ आता है आए, साथ आता है ना आए। इस देश के प्रधानमंत्री संजू वर्मा, लास्ट 10 सेकंड। संजू वर्मा 10 सेकंड। ऐश्वर्या जी, एक चीज जो हम सबको समझनी होगी कि एक आदित्य अब्दुल बन जाता है, तरीके की बातें कर रहे हैं आप। एक संदीप इस्लाम धर्म सलमान बन जाता है, इस्लाम धर्म के अंदर कभी एक अनुराधा आयशा बन जाती है, एक अखिला हादिया बन जाती है, प्रभावित होकर पर कभी आपने देखा है कि हादिया अखिला बनती है, कभी आपने देखा है कि एक सलमान संदीप बन जाता है, कभी आपने देखा। आपकी बात सही है संजू जी, समय कम है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कपिल मिश्रा, तेजेंद्र बग्गा, अतीकुर रहमान, प्रतिमा सिंह, हाजी, क्या हाजी साहब आप सब एक साथ नहीं आ सकते उन माओं को बचाने के लिए, उनके बच्चों को बचाने के लिए? मैं कह रहा हूं, किसी भी धर्म में जब आप लोग कह रहे हैं, कपिल मिश्रा भी कह रहे हैं, अतीकुर रहमान भी कह रहे हैं कि कोई भी धर्म अलाउ नहीं करता, फोर्सेबल कन्वर्शन, जबरन धर्मांतरण नहीं अलाउड है, तो फिर साथ क्यों नहीं आते? तेजेंद्र बग्गा, साथ लाओ, सबको साथ लाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका पूछता है भारत।